Good morning, student. Welcome back to the lecture number 2 on gear trains. So in the lecture number 1, we have discussed what is simple gear train and what is compound gear train, and along with some concept of simple gear train and compound gear train, we will discuss the analysis of both the trains, simple and compound gear train. Today we are uh, today we will study next gear train, that is epicyclic gear train. So in epicyclic gear train is somehow different from simple and compound gear train. तो सिंपल कंपाउंड ट्रेन में एक शॉट पे एक ही गियर था और एक गियर दूसरे गियर को रोटेट करवा सकता था, ठीक है। कंपाउंड गियर में भी सेम थिंग था, बट उसमें क्या हो सकता था कि सेम शॉट पे, सिंगल शॉट पे दो गियर भी हो सकते थे, ठीक है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है कि ये गियर, सपोज ये गियर ए है, दिस इज गियर ए, दिस इज गियर बी, ठीक है। इसको मैं और सिंपल से बताऊं तो इफ गियर ए इज मैचिंग विद गियर बी, दिस इज गियर ए इज मैचिंग विद अनदर गियर बी, इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं, अनदर गियर बी, तो दिस इज गियर बी, गियर ए, और इस पे एक आर्म है, इस पे आर्म से रोटेट कर सकते हैं, दिस इज आर्म, दिस इज आर्म, इट इज फिक्स। तो दिस टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। गियर ए, गियर बी, और इस जो ग्रीन कलर में वो क्या है, आर्म है सी, दिस इज आर्म। गियर ए जो रोटेट कर रहा है सपोज क्लॉकवाइज, और गियर बी इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या है, इसमें क्या होता है, अगर मैं आर्म को फिक्स कर दूं तो इस आर्म, ये आर्म के अलाउंग गियर ए, अगर आर्म फिक्स है, आर्म में कोई रोटेशन नहीं है, तो गियर ए रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और गियर ए रोटेट करवाएगा गियर बी को, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो पहली कंडीशन ये बनती है कि जब आर्म फिक्स है और गियर ए रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और गियर ए रोटेट करवा रहा है गियर बी को इन द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मैं आर्म को फिक्स ना करके गियर ए को फिक्स कर दूं, आर्म को फिक्स ना करके गियर ए को फिक्स कर दूं, तो ये आर्म क्या करेगी, ये आर्म इस बी वाले गियर को क्या करेगी, रोटेट करवाएगी अलोंग ए। उस केस में ये गियर बी जो बनी काम करेगा, और काम करेगा एज अ सन, और ये क्या होगा, प्लैनेट, उसको सन एंड प्लैनेट गियर भी बोलते हैं। उससे पहले आगे हम इसकी एनालिसिस करें, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसके पहले हम निकाल लें कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, और हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम F इक्वल टू 3n-1 माइनस 2j माइनस h, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट या सिंपल हिंज, h क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर, और j क्या होता है यहाँ पे, j इक्वल टू j1 प्लस ट्वाइस ऑफ j2। तो j1 क्या है, सिंपल हिंज, ये पढ़ चुके हैं क्लास में, j1 क्या है, सिंपल हिंज, j2 क्या है, कंपाउंड हिंज, कंपाउंड हिंज, मतलब इसमें एक पे दो और इस पे एक पे दो से ज्यादा, एक पेयर पे दो लिंक, इस पे एक पेयर पे तीन लिंक। तो J2 क्या है, कंपाउंड हिंज, J1 क्या है, सिंपल हिंज, ऐसे J3 J4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और H क्या है, हायर पेयर, H क्या है, हायर पेयर। अब हम इसको अपनी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को देखें तो गियर ए, गियर बी और आर, तो इसमें एन कितने हो गए, इसमें हम अपनी बात करें कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, इसमें एन नंबर ऑफ लिंक कितने, एन कितने हैं भाई, एक गियर ए हो गया 1, गियर बी हो गया 2, और आर्म हो गई 3, ठीक है, और ये फिक्स लिंक है 1, तो फिक्स लिंक 1 दिया, गियर ए हो गया सेकंड लिंक,
गियर बी हो गया थर्ड लिंक और आर्म हो गई फोर्थ लिंक। तो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, अगर कोई डाउट हो तो इसको फिर से एक बार देख लो कि लिंक कैसे काउंट किए। भाई जो फिक्स वाला है आर्म फिक्स है तो उसको 1 लिख दिया, गियर ए सेकंड लिंक हो गया, गियर बी थर्ड लिंक हो गया और आर्म क्या हो गई हमारी फोर्थ लिंक हो गई। ठीक है, आर्म क्या हो गई हमारी फोर्थ लिंक। ठीक, तो नंबर लिंक कितने हो गए 4। अब से पेयर की बात करें हम, पेयर कितने होंगे या जैक कितने होंगे, तो एक पेयर किसके बीच में है, एक वन वाला लिंक जो है, वन वाले ने 3 को जोड़ रखा है, वन ने एक गियर ए को जोड़ रखा है, एक आर्म को जोड़ रखा है और एक खुद फिक्स पाथ को जोड़ रखा है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे है कि एक पेयर पे 3 लिंक है, एक जॉइंट पे 3 लिंक है। एक कौन कौन लिंक है, एक आर्म, एक गियर ए और एक खुद फिक्स वाला। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया J2। तो ए कितना हो गया, J2 हो गया। एक सिंपल हिंज किसके बीच में है, जो गियर बी और आर्म के बीच में यहाँ पर जो कनेक्टेड है वो क्या, एक हिंज। तो J1 कितना है 1। या सिंपल पेयर के हिसाब से काउंट करें, जे के हिसाब से काउंट करें कितने पेयर हो गए, भाई यहाँ पे एक पेयर हो गया, यहाँ पे एक पेयर हो गया, टोटल कितने हो गए 2 पेयर हो गए। ठीक है, इसको हम ये लगाएंगे फॉर्मूले में f इक्वल टू 3 n-1। तो n-1 मतलब 4 लिंक है, 4 - 1 -2, j कितना है J1 प्लस 2J2, J1 प्लस ट्वाइस ऑफ J2 और माइनस h कितना है, क्योंकि गियर ए और गियर बी के बीच में पॉइंट कांटेक्ट है तो एक कितने हो गया, एक हायर पेयर भी है। गियर ए और बी के बीच पॉइंट कांटेक्ट है तो वो कौन सा पेयर है, हायर पेयर है। ठीक है, तो 3 × 3 -2, J1 कितना है, सिंपल वाला ही कितना है 1, ट्वाइस J2 कितना है, यही 1 है, -1। तो ये हो गया 3 3 9 -2, तो 2 + 1 3 -1, ये हो गया 9 - 6 -1, मतलब 9 में से 6 गए 3 3 - 1 2। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई एपिसाइक्लिक ट्रेन की, वो आ गई 2। मींस दिस एपिसाइक्लिक ट्रेन हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू t। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी पूछी जाती है गेट एग्जाम्स में और यूएसटी एग्जाम्स में, तो कैलकुलेट ऐसे करनी है। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपल हिंज लेके कैलकुलेट किया है। अगर आप पेयर लेके कैलकुलेट करोगे, पेयर काउंट करोगे तो पेयर कितने आ गए, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर यहाँ पर हो गए। अगर इसको मैं पेयर के साथ काउंट करूंगा जो, क्योंकि आप लोग हम लोग जब काउंट करते हैं तो एक कोई क्योंकि फॉर्मूला ये भी लिखा होता है और फॉर्मूला ये भी हो सकता है, उसमें फॉर्मूला ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये हो सकता है 3n-1 - 2p - h। तो वहाँ पे p जो है वो पेयर्स है, नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ पे मैं हिंज बोल रहा हूँ, वहाँ पर क्या पेयर है, तो पेयर काउंट करेंगे तो पेयर कितना, एक पेयर ये वाला है जो बी को और आर्म कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे 2 पेयर हैं जो गियर ए को, आर्म को और फिक्स लिंक कनेक्ट किया हुआ है। तो 2 यहाँ पर हो गए, एक यहाँ पर हो गए, टोटल कितने हो गए 3। तो पेयर कितने हो गए 3 और 2 3 यहाँ कितना है 3 आ रहे हैं। तो कैसे भी करोगे, पेयर लेके करोगे या आप हिंज लेके करोगे, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। तो हमें क्या कैलकुलेट किया, अभी यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन कि अगर हम सिंगल इनपुट देंगे, एपिसाइक्लिक में एक इनपुट देंगे तो हमें 2 आउटपुट मिलेंगे। तो फॉर सिंगल इनपुट वी गेट 2 आउटपुट। तो अगर जहाँ पे मुझे सिंगल इनपुट देके 2 आउटपुट चाहिए, वहाँ पे आई कैन यूज सिंपल गियर ट्रेन या आई कैन यूज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इसका एग्जांपल लें तो डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म जो होता है, डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म ऑटोमोबाइल्स में होता है, डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म। ठीक है, तो मुझे वहां पे हम इस साइकिल को, इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जब आप गाड़ी को टर्न कर रहे हो तो वहां पे इस मैकेनिज्म को, डिफरेंशियल मैकेनिज्म को यूज करते हैं, जो एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन से बना होता है। तो क्योंकि आप टर्न करते हैं गाड़ी को, तो आपका इनपुट एक है, या तो आप लेफ्ट टर्न करोगे या राइट टर्न करोगे, तो आपको 2 इंडिपेंडेंट आउटपुट चाहिए, 2 आपको रिजल्ट चाहिए। तो सिंगल इनपुट से आपको 2 आउटपुट आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पे, डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म में, जो एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पे आपको सिंगल इनपुट देके 2 आउटपुट चाहिए, 2 आउटपुट चाहिए विद सिंगल इनपुट, या फिर सिंगल इंडिपेंडेंट इनपुट
if you require two independent output, then we use the simple then we use the epicyclic gear train. And epicyclic gear train is also called sun and planet gear train. वो क्यों बोलते हैं ये देखेंगे. तो epicyclic gear train का अनदर नेम क्या है, sun and planet gear train. ठीक है, अब हम करते हैं एनालिसिस. तो आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा निकाला, एपिसाइक्लिक गेयर ट्रेन का क्लियर हो गया होगा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम कैलकुलेट करते हैं. व्हाट वी विल डू द एनालिसिस ऑफ गियर ट्रेन. तो एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर में हमने दो गियर ट्रेन की एनालिसिस की थी. एक की थी हमने सिंपल गियर ट्रेन की, और एक की थी हमने एपिसाइक्लिक एक हमने सिंपल गियर ट्रेन की करी थी, एक हमने कंपाउंड गियर ट्रेन की करी थी. तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके, द सेम कॉन्सेप्ट, वी विल डू द एनालिसिस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ओके, तो वी विल डू द एनालिसिस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. एनालिसिस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन. ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के एनालिसिस हम दो मेथड से कर सकते हैं. तो पहला मेथड जो है वो है टेबुलर मेथड, जो अभी आपने नहीं देखा है. जो हम लास्ट लेक्चर में हमने जो एनालिसिस की थी सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन की, उसको हमने यूज किया था अलजेब्रिकल मेथड. अलजेब्रिकल मेथड. तो ये दोनों ही मेथड है जिससे हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के एनालिसिस कर सकते हैं. तो पहले मैं अलजेब्रिकल मेथड की हेल्प से आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा. देन विल डू द सेम एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड. तो आई एम स्टार्टिंग द एनालिसिस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिकल मेथड. तो अलजेब्रिकल मेथड क्या कहता है ये देखते हैं कैसे करेंगे. अलजेब्रिकल मेथड के हम हेल्प से कर रहे हैं. With the help of algebraical method, we are doing the analysis of epicyclic gear train. ठीक है, तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में पहले मैंने मान लिया, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें गियर ए है, गियर बी है और एक आर्म है. तो ब्लैक वाला गियर ए जो गियर बी को रोटेट करवा रहा है, और सी जो क्या है ग्रीन वाला क्या है वो आर्म है. ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बना के दिखा दूं कि भाई ये गियर ए, गियर बी और ये मैंने बना दी आर्म. क्या मैंने बना दी आर्म. तो ये गियर ए बोल दिया, ये गियर बी बोल दिया, और ये क्या है हमारी आर्म. अब इसको मैंने यहाँ पे मैंने आर्म फिक्स किया. अगर मैं गियर ए को फिक्स कर दूं, गियर ए को फिक्स कर दूं, ठीक है, तो ये प्लैनेट जो गियर है, गियर बी जो है वो इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है. इसकी पोजीशन ये भी आ सकती है, इसकी पोजीशन ये भी आ सकती है. ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है इसकी पोजीशन इधर भी आ सकती है, इसकी पोजीशन यहाँ भी आ सकती है. मतलब जो गियर बी है, दिस इज गियर बी, दिस इज गियर बी, इसका मीन गियर बी जो है इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है. तो इसको बोलेंगे सन गियर. और जो गियर बी जो इसके अब क्योंकि आर्म रोटेट कर रही है, तो आर्म रोटेट करेगी, आर्म की पोजीशन चेंज होती रहेगी, तो गियर बी की पोजीशन भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी. और गियर बी इस गियर ए के अबाउट रोटेट कर सकता है, रेवोल्यूट कर सकता है. तो गियर बी की पोजीशन इस ए के अबाउट घूमती रहेगी. तो इसको बोल देंगे इनको प्लैनेट गियर. जैसे इसका दूसरा नाम क्या है, सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन. तो इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हम सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन भी बोल सकते हैं. एपिसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके बी ए के अबाउट रोटेट कर रहा है. इसको इसका एपिसाइकिल है, ए का एपिसाइकिल है बी, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन भी है. तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन जो है द सेम गियर ट्रेन. तो अगर मैंने आर्म को फिक्स कर दिया तो आर्म रोटेट नहीं करेगी, केवल गियर ए रोटेट करेगा जो गियर बी को रोटेट करवाएगा अपनी एक्सिस पे. बट दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं गियर ए को फिक्स कर दूं, आर्म को रोटेट होने दूं, तो आर्म रोटेट करेगी तो गियर बी इसके अबाउट क्या करेगा, चारों तरफ गियर ए के रोटेट करेगा. उस केस में इसको सन एंड प्लैनेट गियर भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब हम एनालिसिस वापस लौट के आते हैं.
तो फर्स्ट केस में मैंने ये सपोज कर लिया कि व्हेन आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म कौन सी है, सी, मतलब एन सी क्या है, 0 है, क्योंकि वो क्या है, फिक्स्ड है। जब आर्म फिक्स है तो ए रोटेट करवा रहा है बी को, तो आर्म फिक्स है तो गियर ए रोटेट करवा रहा है गियर बी को, तो एन ए, तो ए का अब हम पहले देखें क्योंकि आर्म फिक्स है, तो व्हाट इज द रोटेशन ऑफ गियर ए विद रिस्पेक्ट टू गियर विद रिस्पेक्ट टू आर्म सी, तो एन ए माइनस एन सी कितना जाएगा, ये क्या जाएगा, एन ए माइनस एन सी, ठीक है, कितना हो जाएगा। दूसरा जब दूसरा केस कौन सा हो गया, जब आपका गियर बी, जब आपका एन ए गियर बी माइनस गियर सी, मतलब जो बी का रोटेशन रिस्पेक्ट टू सी, पहले हम देखते हैं कि एन ए माइनस एन का रोटेशन रिस्पेक्ट टू सी, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टी ए अपॉन टी सी, ठीक है। इसको सिंपल हम बोले, डाउट ना करें तो जब सी फिक्स है, सी क्या है, फिक्स है, तो अगर ए का मोशन देगा रिस्पेक्ट टू सी, तो कितना जाएगा, एन ए माइनस एन सी कितना जाएगा, 0, क्योंकि सी फिक्स है। बी के साथ रिस्पेक्ट देखिए सी के, तो बी सी फिक्स है, तो एन बी माइनस एन सी कितना जाएगा, 0, ठीक है। टोटल कितना आएगा, एन बी माइनस एन सी अपॉन एन ए माइनस एन सी कितना हो जाएगा, माइनस का टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। आपको बताया था ना लास्ट टाइम जब देखा था कि जो T3 जो रेशियो हम निकालेंगे ड्राइवर का ड्रिवन के साथ, उसका तीन का अपोजिट होता है। अगर बी का रिस्पेक्ट टू ए निकालें तीसरे से क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। अगर एन ए अपॉन एन बी निकालेंगे तो टी बी अपॉन टी हो जाएगा, एन बी अपॉन ए निकालेंगे तो ए अपॉन बी हो जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो गियर रेशियो होता है, जो स्पीड रेशियो होता है, वो T3 रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ए बी के साथ कर रहा है तो एन ए अपॉन एन बी निकालेंगे तो हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए। अगर एन बी अपॉन, अगर बी रोटेट करवा रहा है ए को, एन बी अपॉन एन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन टी बी हो जाएगा। तो जो रेशियो है गियर का, उसके अपोजिट हो जाएगा टीथ का रेशियो। सी फिक्स है भाई, सी फिक्स है तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू माइनस का टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि वो कोई डायरेक्शन, गियर ए जिस डायरेक्शन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बी रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास आ गया बी के साथ ए के साथ, बी जब एन ए जब ये आर्म फिक्स है और ए ने किसे घुमाया, बी को घुमाया, तो बी और ए के बीच में स्पीड रेशियो आ गया, कितना आ गया, टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। तो पहला केस, ये केस तब था जब आर्म फिक्स थी और एल्जेब्रिक मेथड के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आर्म फिक्स थी तो ए ने बी को रोटेट करवाया, तो एन बी अपॉन ए का रेशियो कितना जाएगा, टी ए अपॉन टी बी। इसको ये बोल सकते हैं कि एन ए अपॉन एन बी अगर लिखोगे तो ये क्या जाएगा, टी बी अपॉन टी ए, क्योंकि स्पीड रेशियो जो होता है वो टीथ के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या निकाल दिया, ड्रिवन का, जो क्या ड्राइवर है, ड्रिवन है, ये कौन है, ड्राइवर है। इसी का अगर दूसरा केस लें कि अगर आर्म फिक्स नहीं है, तो इस केस में कौन सा गियर है, जब ये आपका आर्म फिक्स है तो ये गियर बी, गियर ए गियर बी रोटेट करवा सकता है, और ये गियर बी जो है रिवॉल्व नहीं कर रहा, ए के अबाउट कैनिकल रिवॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आर्म फिक्स है। दूसरा केस हम कर दें कि अगर गियर ए को ही फिक्स कर दें, गियर ए को फिक्स कर दें, ठीक है, तो गियर ए को फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इसी केस, इसी में देख लें हम, इसी को हम देख लें, तो गियर ए को फिक्स कर देंगे, इफ गियर ए इज फिक्स्ड, इफ गियर ए इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये गियर ए फिक्स, एन ही कितना जाएगा, 0 जाएगा, तो एन बी माइनस एन सी अपॉन 0 माइनस एन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। ये तब आया जब गियर ए फिक्स था, ठीक है, और तो एन बी अपॉन एन सी आ जाएगा ये, और ये तब आया जब आर्म फिक्स थी, जब आर्म फिक्स थी, आर्म इज फिक्स्ड, ठीक है। तो
तो अलजेब्रिक मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। बट एपिथेटिक गेट इनको हम इस अलजेब्रिक मेथड से ना करके, जो भी गेट इन जिसमें भी आर्म आ रही होगी उसको हम अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी कैलकुलेट करना होगा टेबुलर मेथड से करेंगे तो, क्योंकि टेबुलर मेथड में मुझे हर एक पॉइंट का सीक्वेंस मिलता रहेगा। तो आप देखते हैं इसी को सेम को हम तो जब तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जब एन बी अपॉन तो एन बी अपॉन एन ए आया कितना टी ए अपॉन टी बी, जब सी फिक्स था आर्म फिक्स था, और एन बी अपॉन एन बी कितना आगे सी के साथ एन बी अपॉन एन सी 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी जब गेयर ए फिक्स था। ठीक है, तो इसी को इसी सेम मेथड को इसी सेम चीज को हम विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड करते हैं। दूसरा मेथड करते हैं टेबुलर मेथड, जो हमें यूज करना है, जो सबसे इजी मेथड है एपिथेटिक गेट इनके एनालिसिस करने के लिए। तो सेकंड मेथड हम यूज कर रहे हैं टेबुलर मेथड। सेकंड मेथड इज टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड में हम लिख लेंगे क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, टेबुलर मेथड में पहले हम लिख लेंगे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास गियर सी है, हमारे पास एक आर्म है सी, एक गियर ए है और एक गियर बी है। ये कौन है आर्म, ये गियर ए और गियर बी। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक, और यहाँ लिख लेंगे कंडीशन, यहाँ लिखेंगे कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लिया कि एक आर्म है ग्रीन वाली, तो ये क्या है आर्म ग्रीन, और गियर ए ब्लैक है तो गियर, और गियर बी ब्लू है, ये भी क्या है गियर। ठीक है, अब देखते कंडीशन क्या बनती है। पहली कंडीशन ये मान लें जैसे हमने सिंपल अलजेब्रिक मेथड माना था कि आर्म क्या है फिक्स है, तो फर्स्ट कंडीशन मान लें कि आर्म इज फिक्स्ड। पहले लिखते हैं हम आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स्ड एंड गियर ए इज रोटेटिंग गियर बी। आर्म फिक्स है और गियर ए गियर बी को रोटेट करवा रहा है, तो उसमें +1 रेवोल्यूशन से, +1 रेवोल्यूशन से। ठीक है, मतलब मैंने इसको एक रेवोल्यूशन दिया, मैंने गियर ए को एक रेवोल्यूशन दिया, गियर को घुमाया एक रेवोल्यूशन दिया, गियर ए को मैंने क्या दिया एक रेवोल्यूशन दिया, तो गियर ए को रेवोल्यूशन दिया तो एन ऑफ गियर ए। ठीक है, इसको बोल सकता हूँ मैं +1 मैंने लिख दिया, इसको मैंने क्या दिया +1 रेवोल्यूशन दिया क्लॉकवाइज, कैसे दे दिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को सपोज मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया प्लस लिया, पॉजिटिव लिया, तो प्लस रेवोल्यूशन दिया गियर ए को, तो गियर ए रोटेट किया क्लॉकवाइज, और गियर बी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो गियर ए रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो गियर बी को क्या करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। इसके लिए साइन क्या आ गया माइनस, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और टी कैसे इंगेज करेंगे टी ए अपॉन टीबी, टी ए अपॉन टीबी। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है ए ने घुमाया बी को, ए ने घुमाया बी को, तो एन बी अपॉन ए, एन ए कितना होगा माइनस के टी ए अपॉन टीबी। ये तो हम देखते हैं अभी एलिमेंट में ये तो देखा था। तो बी का स्पीड कितनी आ रही है, अगर ए क्या है गियर ए है, ठीक है, तो माइनस टी ए अपॉन टीबी, स्पीड ऑफ गियर ए और स्पीड ऑफ गियर बी। तो ये हम देख रहे हैं कि एन बी कितना आ रहा है। ठीक, तब मेरे क्लियर हो गया होगा। सेकंड कंडीशन में क्या किया हमने, सेकंड कंडीशन में क्या किया, आर्म तो फिक्स ही है, आर्म क्या है फिक्स्ड है, बट गियर ए को एक्स रेवोल्यूशन दे दिए, क्या दे दिए एक्स रेवोल्यूशन दे दिए एक्स रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो आर्म तो फिक्स ही है, इसको मैंने एक्स प्लस एक्स रेवोल्यूशन और दे दिया, तो ये कितना आएगा इसमें एक्स और जुड़ जाएगा टी ए अपॉन टीबी। ठीक है, जब मैंने गियर ए को एक्स, पहले मैंने 1 रेवोल्यूशन दिया
तो ये गियर ए रोटेट करके गियर ए घुमा दिया गियर बी को, तो टी अपॉन टी बी आ गया टी, तो क्योंकि इसके टिप रोटेशन के इनवर्स इक्वेशन आएंगे। जब मैंने गियर ए को आर्म को फिक्स किया और गियर ए को प्लस एक्स रेवोल्यूशन दे दिया, तो गियर ए इसको एक्स टाइम जोड़ दे, एक्स टाइम्स और घुमा देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे सिस्टम को एक मान लिया और इसको मैंने प्लस वाई रेवोल्यूशन और दे दिए, वाई रेवोल्यूशन और दे दिया, तो इसको वाई दे दिया, इसको वाई दे दिया और इसको वाई दे दिया। अब पूरे को एक मान लिया, मैं मान लिया कि पूरा कंपाउंड पूरा सिस्टम एक ही है और उसको मैंने वाई रेवोल्यूशन दे दिया, और टोटल कितना आ जाएगा आपकी, टोटल कितना आ गया, टोटल जोड़ देंगे सबको, ये वाई आया 0 प्लस वाई, तो वाई एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स टी ए अपॉन टी बी। ठीक है, तो ये किसकी स्पीड है, गियर बी की, ये किसकी स्पीड है, गियर ए की, और ये वाई किसकी रोटेशन है, आर्म सी का रोटेशन है। ये हमारा टेबलेट खत्म हो गया। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जो हमारे पास है आर्म है लिख लिया, गियर ए लिख लिया, गियर बी लिख लिया। उसके बाद क्या किया, आर्म को फिक्स किया, तो आर्म फिक्स है तो आर्म की रोटेशन 0 हुआ, और गियर ए को +1 रेवोल्यूशन दे दिया, तो गियर ए रोटेट करवा रहा है गियर बी को, तो टी रेशियो क्या होगा, इसके सेम ही होगा, क्योंकि एन बी अपॉन ए करेंगे तो टी अपॉन टी बी आएगा, तो टी अपॉन टी बी आ गया। ए ने घुमाया बी को, तो जो घुमा रहा है उसके तीर पहले, जो घूम रहा है उसके तीर नीचे। ठीक है, जो घुमा रहा है उसके तीर पहले, जो घूम रहा है उसके तीर नीचे, पर ड्राइवर के तीर ऊपर और ड्रिवन के तीर नीचे। टी अपॉन टी बी, टी रेशियो ये आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बाद में आर्म सी को फिक्स ही रखा, गियर को ए को मैंने प्लस एक्स रेवोल्यूशन दिए, तो गियर बी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एक्स से, और माइनस क्यों आया, क्योंकि ए घुमा रहा है बी को, तो ए घुमा रहा है क्लॉकवाइज, अगर ए क्लॉकवाइज है तो ये क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन, क्योंकि ए रोटेट करेगा ऐसे तो बी रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसने साइन करा, माइनस करा है। फिर मैंने टोटल पूरे एलिमेंट को एक मान लिया और उसको वाई रेवोल्यूशन दे दिए, तो वाई यहाँ दे दिए, वाई यहाँ दे दिए, टोटल सबको ऐड कर दिया, 0 प्लस वाई, तो वाई आया, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई आ गया, और वाई माइनस एक्स डी अपॉन टी बी, सबको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा टेबल तैयार हो गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो मुझे गिवन होंगी, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर लूंगा। सपोज मैंने बोल दिया कि आर्म फिक्स है, सपोज क्या बोल दिया, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म फिक्स्ड है, तो आर्म फिक्स है तो आर्म क्या है, वाई है, तो वाई कितना हो जाएगा, 0। आर्म फिक्स कंडीशन क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल करेंगे कंडीशन देंगे। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि जो गियर ए है वो 20 वो गियर ए जो है 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड बना रहा है, तो गियर ए की में स्पीड गिवन है, तो गियर ए कितना है ये, तो गियर ए कितना है एन ए, ये कितना है टोटल एक्स प्लस वाई, सपोज में कितना गिवन है 20 गिवन है, ये भी कितना गिवन है 20 गिवन है, और जब वाई कितना गिवन है 0 फिक्स है, तो मैं एन भी निकाल सकता हूँ, एन भी निकाल सकता हूँ, वाई कितना हो गया 0 हो गया, वाई कितना हो गया 0, एन कितना एक्स प्लस वाई मतलब 20, तो एन कितना एक्स प्लस वाई मतलब 20, तो एन ए स्पीड गियर बी, अब मुझे गियर बी की स्पीड चाहिए तो मुझे एक्स चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए एक्स, तीस में पता होंगे, सपोज यहाँ पे तीस है 20, यहाँ पे तीस है 30, तो तीस मुझे पता है, सपोज 20 है, ये 30 है, वाई मुझे पता है कि आर्म फिक्स है, तो वाई कितना हो गया 0 हो गया, एक्स में निकालना है, तो एक्स निकालना है एन ए, तो मुझे एन बी पर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई कितना हो गया 0 हो गया, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 20, टी कितने हैं एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 20, यहाँ से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके कंडीशन को देख के गियर बी की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये और आपको क्लियर होगा, मेरे ख्याल से एनालिसिस क्लियर होगी। न्यूमेरिकल पार्ट हम नेक्स्ट एक लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के हेल्प से भी इस मेथड को समझेंगे। बट अभी आपको टेबल बनाने में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। तो जो भी हमें लिखा हुआ है आर्म गियर ए गियर बी लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग पहली कंडीशन आर्म को फिक्स रखेंगे हमेशा, बस ये मतलब सेम है, कोई सा भी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में उसको भूल जाना है, अपना पहले टेबल बनानी है, फर्स्ट कंडीशन में ये अज्यूम करना है कि आर्म फिक्स है और गियर ए को प्लस दिया, तो गियर बी कितना हो जाएगा टी अपॉन टी बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और गियर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कैसे गियर लगे हुए हैं। दूसरा फिर उसको पहले आर्म को फिक्स करके गियर ए को एक्स रेवोल्यूशन दे दिए, तो एक्स टाइम्स हो जाएगा गियर बी का, फिर हम दोनों को ऐड कर दिया, टोटल हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखो जो हमने पहले किया था अलजेब्रिक मेथड से, तो एन कितना आता है एक्स प्लस वाई आ रहा था वहाँ पे, और एन बी कितना आ रहा था एक्स प्लस वाई मतलब टी अपॉन टी बी, टी अपॉन टी बी, और एन बी कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स टी अपॉन टी बी।
तो ये हमारे पास रिजल्ट आए, तो y माइनस एक्स टी अपॉन टी बी इज द स्पीड ऑफ गियर बी, एक्स प्लस वाई इज द स्पीड ऑफ गियर ए, और y क्या है, आर्मी है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज अ टेबुलर मेथड। तो इस मेथड को यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व में, तो ज़्यादा इजी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इन केस ऑफ गियर ट्रेन, इन केस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और साइक्लिक गियर ट्रेन। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे, ठीक है। तो उसी बेस पे इस टेबुलर मेथड की हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड होंगी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन से, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय। आई होप आपको लगते क्लियर हुआ होगा, डाउट हो तो पूछना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे टेबुलर मेथड की हेल्प से टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन गियर ट्रेन। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हो सकती है, कुछ और गियर ट्रेन हैं जिसको हम टेबुलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो हम देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।